बिहार में बाढ़ की स्थिति लगातार चिंताजनक बनी हुई है क्योंकि राज्य की प्रमुख नदियां जैसे कि कोसी, गंडक, बागमती, बूढ़ी गंडक और गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है। जल संसाधन विभाग द्वारा जारी बुलेटिन में कहा गया कि बाढ़ की रोकथाम और निगरानी के लिए संवेदनशील स्थलों पर लगातार काम किया जा रहा है। प्रशासन ने कर्मचारियों को हाई अलर्ट पर रखा है और बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य तेज कर दिए गए हैं। बिहार के 38 जिलों में से 30 जिले पिछले कुछ हफ्तों से बाढ़ की चपेट में हैं, जिससे 40 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, अररिया, किशनगंज, गोपालगंज, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर जैसे जिलों में स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। आपदा प्रबंधन विभाग की माने तो सितंबर के तीसरे सप्ताह में गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण आई बाढ़ से करीब 28 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा नेपाल से गंडक, कोसी, बागमती, महानंदा और कमला बलान जैसी नदियों में छोड़े गए पानी ने बाढ़ की स्थिति और बिगाड़ दी है। इस दूसरे चरण की बाढ़ से 16 लाख लोगों के प्रभावित होने की जानकारी दी गई है। बाढ़ से प्रभावित इलाकों में राहत और पुनर्वास कार्य जोरों पर है। इस बीच प्रदेश के राजस्व मंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने सहरसा जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने महिषी क्षेत्र में एक राहत शिविर में जाकर वहां वितरित किए जा रहे भोजन की गुणवत्ता का निरीक्षण किया और स्थानीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि बाढ़ पीड़ितों को उच्च गुणवत्ता वाला भोजन और दूसरी जरूरी सहायता प्रदान की जाए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जायसवाल ने लिखा, मैंने सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि बाढ़ प्रभावित लोगों को हर संभव मदद मिले, उनकी बुनियादी जरूरतों का ख्याल रखा जाए। राज्य सरकार द्वारा कई राहत कार्यों में तेजी लाई गई है। इसमें अस्थायी आश्रय, चिकित्सा सहायता और पीने की पानी की आपूर्ति शामिल है। बाढ़ग्रस्त इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है क्योंकि जल जनित बीमारियों का खतरा बना हुआ है। एक्सपर्ट्स ने जानकारी दी है कि अगर बारिश की तीव्रता कम नहीं होती तो आने वाले दिनों में हालात और भी गंभीर हो सकते हैं। बिहार की बाढ़ की स्थिति ये हर साल एक चुनौती बनकर उभरती है, जिसमें जल संसाधन प्रबंधन और नदियों के किनारे बाढ़ सुरक्षा उपायों को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया जा रहा है। बाढ़ की हालात पिछले 3-4 दिन से जो है कुछ बांध टूटने के कारण बढ़ा। मुख्यमंत्री जी ने पहले अपने खुद समीक्षा किया और एरियल सर्वे भी वो जा कर के देखा उसको। आज हम लोग दरभंगा में गौरा बराम गए थे और बाढ़ पीड़ितों से जाकर अलग अलग गांव में गए। गांव में जा कर के बाढ़ पीड़ितों से और जो किचन कम्युनिटी किचन चल रहा है उसमें गए। उसमें कुछ जो सुधार करने की आवश्यकता थी उस पर भी हमने निर्देश दिया। उप मुख्यमंत्री जी भी साथ थे। हम लोग सभी आदमी लगे हुए हैं। बाढ़ की स्थिति भयावह अब नहीं है। अब जो है बाढ़ का पानी घट रहा है, करीब 3 फीट से 4 फीट तक पानी घट गया है। जो लोग शरण लिए हुए हैं कहीं न कहीं जगह पर, तो उनको सारी राहत पहुंचाई जा रही है। और आपने देखा कि कल बहुत बड़ा पैकेज बाढ़ के लिए प्रधानमंत्री ने दिया है। तो ये विपक्ष को तो बैठ करके डफली बजाने का और तो कोई मतलब है नहीं। विपक्ष का काम है डफली बजाना। इतनी बड़ी राहत पैकेज केंद्र सरकार ने भेजा और हम लोग दिन रात लगे हुए हैं, एक एक जगह खुद जा रहे हैं गांव-गांव देखने। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।